अगला क्वेश्चन देखते हैं द्विघात समीकरण का। जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको बताने जा रहे हैं, तो कह रहा है कि यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसको बता दे रहे हैं। अब कह रहा है इसके बाद हम आपको बता देंगे, यह एक पांचवा बता देंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण का के मान निकालिए। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल मीन्स क्या होता है कि डी के मान आपका 0 हो गया। क्या हो गया? डी के मान जब दो बराबर मूल कह देगा तो यहाँ पर का दो बराबर मूल दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का होना चाहिए, दोनों बराबर होने के डी के मान 0। इसका मतलब कि डी के मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिया जो इक्वेशन है मेरे दोस्त 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a के मान हो जाएगा आपका 2, b के मान हो जाएगा k और c के मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसके मान हम पुट कर देंगे, तब b के मान हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 8 का 24। ये हो जाएगा आपका 24 के। तो रूट अंडर निकालेंगे तो रूट अंडर माइनस प्लस हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से कुछ पार्ट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 निकल गया, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अच्छा चौका 24, 6 अंदर घुस जाएगा। तो के मान 2 को आएगा, एक माइनस में एक प्लस में दोस्त आ जाएगा। यह जब रहेगा तो इसी तरह का कीजिएगा के एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका भी कह रहा है कि इसका मूल जो है मतलब कि दोनों का मूल समान आएगा। तो उस कंडीशन में ध्यान रखें, पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा, अब इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a के मान हो जाएगा k, b के मान हो जाएगा माइनस 2k, c के मान हो जाएगा 6। तो d कह रहा है कि d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के मान पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। अब हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 24k। अब कह रहा है कि जब इसका दोनों मूल बराबर है तो d के मान 0, और d के मान 0 हो जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें 4k जब बाहरी निकाल लेंगे तो k माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्त दो को k के मान 0 आएगा, आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k के मान 0 और k के मान हो जाएगा 6। तो यह दिमाग मेरे दोस्त आ गया। अब का ध्यान जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए k के मान 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि k के मान जब यहाँ पर हम पुट कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, जो मतलब कि वायलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए k के मान 0 नहीं हो पाएगा, k के मान ओनली फॉर हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको आसानी लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं पांचवा देखिए क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। उसको रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क का बनाना संभव है। तो कह रहा है कि इतना कर, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप इतना है, क्या वह परिमाप बन सकता है पार्क के? यदि है तो इसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त देखते हैं कि शायद हो सके बने। आते हैं पांचवा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका पर्सनाली एक्सरसाइज जो 4.4 का हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कह रहा है कि परिमाप का कर दिया हम 4l प्लस बी ले लिए, और इसका मान दिया आपका 80। इसका मतलब कि l प्लस बी के मान हो जाएगा मेरे दोस्त 40 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल एल इंटू बी दिया आपका कितना दिया, 400 दिया हुआ है, यह हो गया। अब आपको दिमाग में बात को रखना जरूरी है, जब यहाँ पर l प्लस बी इसका मान इतना दिया हुआ जोड़ने के बाद, ऐसे गुना करने के बाद मान इतना दिया है, तो हमको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे पार्ट में तोड़ दें कि क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 20 से गुना 20 तोड़ सकते हैं। तो यह इसको जोड़ेंगे तभी 40 आ जाएगा, सही बात है। इसको तोड़ सकते हैं 10 गुना जोड़ सकते हैं 4 40, तो यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो यह जोड़ेंगे जब इसको मेरे दोस्त जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा, ऐसे हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है। ये बच्चा बहुत सारा एक नंबरिया में रहेगा तो इस तरह बना सकते हैं। दूसरे बता दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, 16
25 400 हो जाएगा, बल्कि जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब आगे बात रहा, अब इसको और कर सकते हैं, 8 50 कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा। इसके बाद हम 4 और क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा। यह मेरे दोस्त कर सकते हैं 2 गुना, और यह कर सकते हैं 200, जो जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि ओनली फॉर यही आएगा। इसका मतलब कि एल और बी के मान जब बराबर होगा तब यह कंडीशन होगा। इसका मतलब कि वह पार्क जो होगा, वह पार्क कैसा होगा, पार्क वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा, तब जाके हो पाएगा मेरे दोस्त। आई होप समझ गए होंगे। अब दूसरे शब्दों में दिखा देंगे, जो पेरीमीटर ऑफ एल प्लस बी, इसका मान दिया है 40, तो यह एल प्लस बी के मान हो जाएगा 20, और एरिया दिया एल गुना बी के मान दिया है आपका 400 मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, एल इक्वल टू निकाल सकते हैं 20 माइनस बी, यह निकालेंगे तो यहाँ पर एल के मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 20 माइनस बी इंटू हो जाएगा, यह लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा 20 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब कि 400 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस बी, आई हो जाएगा आपका प्लस, इधर से आएगा, यह हो जाएगा आपका 400 इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ सकते हैं कि b फॉर्मूला में टूट जाएगा, टू बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाएगा 10 इंटू बी, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यह 400 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्त। तो आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको दिमाग में आ गया, 20 आ गया आपका, तो आपको यह लिख सकते हैं, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी माइनस 40 का स्क्वायर। मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 80 है ना, 80 है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, या 40 माइनस 20, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 40 हो जाएगा, 20 गुना 20, यहाँ पर 20 का स्क्वायर 0, यहाँ पर आपको आ जाएगा 20 माइनस b माइनस 20, तो b के मान आ गया 20, l के मान हो जाएगा आपका 20। तो इसका मतलब संभव है कब, जब यह वर्ग बनेगा तब। आई होप मेरे दोस्त अब समझे होंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ, जो आपको एक आधा बिहार बोर्ड निश्चित रूप से पूछा जाएगा और अदर बोर्ड भी पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।